My dear, tonight God is saying to you, you are not alone. Jesus in your boat, and He will not allow you to perish in the middle of this storm. Hallelujah. Hallelujah. Hasimara, hallelujah. Thank you so much for that warm welcome. और इस बड़े उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए आप सभी का धन्यवाद। Hasimara, you are very special in our heart. हासीमारा, आप हमारे हृदय में बहुत ही खास हैं। By the grace of God, we are traveling many places. और परमेश्वर के अनुग्रह से हम बहुत सारे स्थानों में यात्रा करते हैं, Different nations. बहुत सारे राष्ट्रों में। But this place, परंतु ये स्थान, it's not coming out from, it's not going from our heart. ये स्थान हमारे दिल से नहीं निकलता। Tonight we came back to this place. और आज हम फिर से इस स्थान में वापस आए हैं, Because we couldn't forget this place. क्योंकि हम इस स्थान को भूल नहीं पाए हैं। I understood, Hasimara, you are in the heart of Jesus. और मैं एक बात जानता हूँ कि हासीमारा, आप परमेश्वर के हृदय में Each and हैं। every one, those who are hearing me, my dear people, you are in the heart of God. You are very, very special in the eyes of God. और जितने भी मुझे आज के इस शाम सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के हृदय में बहुत ही ज्यादा खास हैं। We as a team Revival Generation welcome you all in the Festival of Hope Gospel Crusade. और हम सारे रिवाइवल जनरेशन टीम आप सभी को इस आशा के महोत्सव में स्वागत करते हैं। I believe next 3 days will be glorious. मैं विश्वास करता हूँ आने वाला 3 दिन महिमापूर्ण बनने जा रहा We है। all are going to experience the goodness and the power and the grace of Jesus in our midst. और हम परमेश्वर के भलाई, उसकी महानता और उसके अनुग्रह का वर्णन होते हुए देख पाएंगे। I praise God for the coordinators and all those who work so hard behind this मेगा क्रूसाइड। और मैं इस मेगा क्रूसेड में काम कर रहे हर एक पासवान गण, हर एक कोऑर्डिनेटर्स, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। May the Lord bless you all. परमेश्वर होने दे आप सभी को बहुत आयत से आशीष देवे। Special greetings those who are watching us online from across the globe. May the Lord bless you and speak to you tonight. और जितने भी हमें विश्व से जो है ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, होने दे परमेश्वर इस सेवा के दौरान आपको भी छूने पाए। Mary, I believe tonight as Jesus is going to speak, He is going to deliver us and He is going to heal us. और मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज यीशु जैसे बात करने जा रहे हैं, वो बहुतों को छुटकारा, बहुतों को जो है आजादी देने को है। Are you ready to hear from the Lord? क्या आप प्रभु से सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं सुनाई बिल्कुल नहीं है, पड़ोसी भी सुनाई नहीं दिया। आप उसमें उत्तम कर सकते हैं। आप प्रभु के जीवित वचन कलाम सुनने के लिए तैयार है? Awesome. Amen. You should continually, amen, 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 have that energy. देखिए, आपके पास निरंतर वो जोश, वो उत्साह, हौसला होना है। Amen. Tell your neighbor, Jesus is going to speak to you. पड़ोसी को देख के कहना कि यीशु आपसे बातें करने जा रहा है। 2-3 पड़ोसी को मुस्कुराते बोलना, यीशु आपसे बात करने जा रहे हैं। यीशु आपसे बातें करने जा रहा है। हमें ऐसे सुनते सुनते प्रभु का चंगाई का सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। Turn our Bible, Mark chapter 4, verse 35 to 41. और हम खोलेंगे मरकुस उसका 4 का 34 से लेकर 41 तक। Mark chapter 4, next 3 days we are going to hear from this scripture passage. और हम आने वाले 3 दिनों में इन आयतों से सुनेंगे। Mark chapter 4, मरकुस उसका 4 verse from 35 to 41. उसका 35 से लेकर 41 तक। On the same day when evening had come, और उस दिन जब सांझ हुई, he said to them, तो उसने उनसे कहा, let us cross over to the other side. आओ हम नहर के उस पार चले। Now when they had left the multitude, और जब वे भीड़ को छोड़कर they took
him along the boat as he was, और जैसे वो अकेला था, जैसे उसने नाव लिए, and other little boats were also with him, और वहां कुछ छोटे नावें भी उनके साथ थी, and a great windstorm arose and the waves beat into the boat. और तब बड़ी आंधी आई और लहर नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भर जाता था, So that it was already filling the boat, कि वो नाव जो है पानी से भर जाता था, but he was in the stern asleep on a pillow. परंतु वह एक जो है सिरहाने के ऊपर सोया हुआ था। And they awoke Jesus and said to him, और चेलों ने यीशु को उठाकर कहा, Teacher, स्वामी, do you not care that we are perishing? क्या तू चिंता नहीं करता कि हम नाश हुए जाते Then हैं? he arose and rebuked the wind and said to the sea, और तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, Peace, be still. शांत रह। And the wind ceased and there was a great calm. और वहां आंधी थम गई और बड़ी चैन हो गया। But he said to them, परंतु उसने उनसे कहा, Why are you so fearful? क्यों तुम इतने डरते हो? How is it that you have no faith? और क्या तुम में अब तक विश्वास नहीं? And they feared exceedingly और वो बहुत ही डर गए and said to one और another, आपस में बोलने लगे, Who can this be? ये कौन हो सकता है Even the wind and the sea obey him. कि आंधी और पानी तक उसकी आज्ञा मानते हैं। After Jesus finishing the preaching and the ministry, और जैसे यीशु ने अपना प्रचार जो है खत्म किया, he said to his disciples, Let us cross this river lake. और जो है यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम जो है इस नदी को पार करें। So they took couple of boats and crossing और this lake. वो कुछ नावों को लेकर उस नदी को पार कर रहे हैं। Suddenly, अचानक से they were going very nicely. वो बहुत अच्छे से जा रहे But हैं, suddenly, परंतु the अचानक से atmosphere began to change. वहां का वातावरण मानो बदलने सा लग Great गया। wind and storm began to hit the boat. और देखिए बड़ी आंधी आके उस नाव को ऊपर प्रभाव The डालने लगी wind began to hit the boat. और वो बड़ा सा आंधी, वो हवा उस नाव को जो है वो हिला रहा था। The nature of the lake, that sea got changed. और देखिए उस पानी का, उस लहर का जो है उसका स्वभाव बदल गया। The boat began to shake. वो जो है नाव हिलने लग The गया। well-experienced fishermen देखिए जो बहुत ही ज्यादा अनुभवी ये मछुआरे थे, who've been to that lake many times, and in day and night they were catching lot of fish from young age. और देखिए वो जवानी बन के समय से बार बार उस झील में जाते, बहुत सारी मछलियों को मारते पकड़ते। First they thought they could handle that situation. पहले उन्हें लगा कि वो इस परिस्थिति को संभाल लेंगे, लोग सोचा हम कितना आंधी तूफान को देखा, ये भी देख लेंगे. But it was not like that what they experienced previously. परंतु उन्होंने जो पहले अनुभव किया था ये कुछ ऐसा नहीं था। The wind began to hit very harshly. और देखिए वो हवा का लहर बड़ा तेज आने लग The गया, fear began to hit them. वो डर उनको सताने लग They गया, began to terrify. वो डरने लग गए, They began to see death in their life. वो अपने आंखों से मृत्यु को आता हुआ देख रहे। It was such a dark night. वो ऐसा एक अंधेरे के रात It था, must be maybe raining. हो सकता है बारिश हो Such रहा a wind होगा, and hitting. ऐसा बड़ा आंधी आ रहा They होगा। couldn't control their fear. उन्होंने अपने डर को टिका नहीं They पाया, began to shout. वो चिल्लाने लग They गए। understood they cannot control their boat in this situation. और उन्हें एक बात पता चल गई कि इस परिस्थिति हालात के अंदर वो अपने नाव को नहीं संभाल Their सकते। top to the bottom's body began to shake. ऊपर से लेकर नीचे तक उनका शरीर कांपने लग गया, Their boat is shaking. उनका जो नाव हिल रहा था। Everybody is, they were all got scared and in fear. और देखिए सब के अंदर ऐसा एक डर आ गया। In that situation, उस हालात के अंदर someone कोई
is just lying that board and in a pillow he is nicely sleeping. उस हालात, उस परिस्थिति के अंदर कोई अभी भी उस नाव में है और वो सिराने में सिर रख के आराम से सोया हुआ है। That was our Jesus. वो हमारा यीशु मसीह है। Because he know what this wind and waves can do to him. और क्योंकि वो जानता है कि क्या ये आंधी तूफान मेरे जीवन में कर सकता He है। know what power he is carrying. वो जानता है कि कौन सा ऐसा सामर्थ वो लिए चलता है। He know what authority he is carrying. वो जानता है कि कौन सा अधिकार वो लिए So चलता है। suddenly और अचानक से they turn their focus from this problem, this wind, they turn towards Jesus. और उन्होंने अचानक से उस समस्या से अपना हर एक ध्यान जो है यीशु की ओर लगाया। They begin to shake him. वो उसे हिलाने लग गए And said, teacher, come on, get up. और वो कहने लगे, गुरु उठ जाओ। Do you not care that we are perishing? गुरु क्या तुम चिंता नहीं करते कि हम यहाँ नाश हुए जा रहे हैं? And Jesus arose from the sleep. और यीशु अपने नींद से जाग He गया। saw the situation. उसने उस परिस्थिति को देखा He began to speak to the wind and waves. और वो उस हवा, उस लहर से बातें करने He लग गया। said, peace, be still. वो कहता है कि शांति बना रहने पाए। That very moment, और उसी क्षण the wind and wave gone. देखिए वो आंधी, वो तूफान थम गया, वो चला That गया sea got calm. और वो समंदर जो है बहुत ही धीमा हो गया, वो शांत पड़ गया। And when the disciples saw that terrifying, that mighty miracle, और जब चेले वो भयंकर चमत्कार को देखे, they got astonished. वो ताज्जुब करने लग गए। My dear, whoever closely walk with Jesus, हे प्रियो, जो कोई यीशु के साथ निकट होकर चलता है, always Jesus will astonish, surprise them with His grace, His love, His power and authority. और यीशु अपने प्रेम, अपने सामर्थ, अपने अधिकार से उनको आश्चर्यचकित करने जा रहा I है। believe Jesus is going to astonish Hasimara in next 3 days with His power and glory. मैं विश्वास करता हूं आने वाले 3 दिनों के अंदर परमेश्वर हासीमारा में जो है कुछ बातों के अंदर ताज्जुब बनाने जा रहा है लोगों को। So when disciples saw that, देखिए जब चेलों ने इन बातों को देखा, disciples asked a question उन्हें चेलों ने कुछ पूछा that still echoes today. और वो आज भी गूंजता है। Who can this be? और कौन बातें कर सकता है That ऐसा? even the wind and the sea obey Him. देखिए कौन ऐसे बात कर सकता है कि हवा, तूफान, आंधी भी उनका सुनता है? Who can this be? कौन ऐसी बातें कर His सकता है? name is Jesus. उसका नाम यीशु है। Name which is above all other name. वो नाम जो बाकी सब नामों से ऊंचा है। I mean, this is not a story just about a storm, my dears. ओए प्रियो, ये एक तूफान के बारे में केवल एक कहानी नहीं है। This is a revelation of who is Jesus. ये इस बात का प्रकाशन है कि यीशु मसीह कौन है। He is not just a teacher. वो केवल एक गुरु नहीं है। He is not just a prophet. वो केवल एक भविष्यद्वक्ता नहीं है। My Jesus, He is not just a miracle मेरा worker. यीशु केवल चंगाई करता नहीं है। Then who is Jesus? तो ये यीशु कौन है? He is the Son of God, वो परमेश्वर का पुत्र the है। Creator, वो जो है सृष्टि रचने वाला, the Savior, वो उद्धार करता, the Redeemer, वो छुड़ाने वाला, the God Himself वो परमेश्वर स्वयं ही became a human and came to this earth वो मनुष्य बन इस संसार में आए and lived 33.5 years for you and me. और वो आपके और मेरे लिए 33.5 साल जिए। At the age of 33.5, वो 33.5 साल के उम्र में He died on the cross for you and for you and for you and me, my dears. वो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए वो
इसमें मर गए प्रियो। He is the Lord वो प्रभु है whom nature recognizes and obeys. जिसको प्रकृति भी सुनती है और उसका आज्ञा पालन करता है। The wind did not obey a prayer. देखिए, एक प्रार्थना की आज्ञा नहीं मानी उस जो है हवा ने। The sea did not obey a ritual. उस समंदर ने किसी परंपरा की आज्ञा नहीं The मानी storm obeyed a voice. और वो आंधी एक जो है आवाज को आज्ञाकारी माना। Because when the Creator speaks, क्योंकि जब सृष्टिकर्ता बोलता है, creation must listen. देखिए हर एक सृष्टि को सुनना ही होगा। Asimara tonight, हासी महाराज की रात, our Creator Jesus is in our midst, हमारा सृष्टिकर्ता हमारे मध्य है and His voice is echoing in this और crowd. इस मैदान में उनकी आवाज गूंज रहा He है। is going to speak to you. वो आपसे बातें करेगा। When Jesus spoke, जब यीशु बोलते हैं, when He spoke to a fish, जब वो एक मछली को बोलते, fish brought a coin. देखिए वो मछली जो है सिक्का लेके आया। When Jesus spoke to water, it turned into wine. जब यीशु ने पानी से बात किया, वो दाखमत में बदल When गया। He spoke to bread, जब वो रोटी से बोला, and it multiplied and fed thousands वो of people. जो है गुणात्मक रीति से बढ़कर हजारों को तृप्त किया। When He spoke to demons, demons flee. जब वो दुष्ट आत्माओं से बात किया, दुष्ट आत्माएं भागे। When He spoke to dead bodies began to rise up, come back into life. जब वो मृतक शरीर से बात करते, मृतक शरीर को भी उठना था। When my Jesus said, Lazarus, come out. जब मेरे यीशु ने कहा, लाजर तू उठ जा, Jesus went loudly cried out, Lazarus, come out. और यीशु जो है बड़े जोर से जब पुकारने लगा, हे लाजर तू बाहर निकल आ। That death didn't have any other option and choice. It had to obey, and Lazarus came back. और देखिए, मृत्यु को भी आज्ञा पालन करना पड़ा और उस लाजर को मृत्यु से वापस लौटना पड़ा। This is not an ordinary authority. ये एक साधारण सा अधिकार नहीं है, This is a divine authority. ये दिव्य आज्ञा है। My dear, I believe अधिकार। before we leave this ground, हे प्रियो, हम इस मैदान को छोड़ के जाने से पहले we are going to experience the divine authority of our Creator in our life. हम हमारे जीवन में अपने सृष्टिकर्ता का दिव्य अधिकार की बातों को Disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, let us go to other side. हम दूसरी ओर चले। Let us cross over to the other side. हम जो है नदी के दूसरे ओर जाएं। ध्यान से सुनना, यीशु अपना चेलों को बोला, हम नदी के दूसरे साइड पर, दूसरी ओर, दूसरे छोर में जाएं। He didn't say let us sink. और देखिए, वो नहीं, उसने नहीं कहा कि आओ हम डूबे। He didn't say let us perish. और देखिए, उसने नहीं कहा कि हम नाश होंगे। He didn't say let us, let us die in the middle of the water. और देखिए, उसने ऐसा नहीं कहा कि आओ हम इस झील के बीच में डूब के मर जाएंगे। If Jesus said let us cross over other side, अगर यीशु ने कहा कि हम दूसरी ओर पार करेंगे, then the storm cannot cancel the promise of God. तो वो आंधी Hey! यीशु के योजना को रोक नहीं सकता। My dear brothers and my dear sisters, हे मेरे भाई, हे मेरे बहनों, your situation may look dangerous. आज तेरा परिस्थिति तुझे बहुत भयंकर लग रहा Your होगा। problems may look impossible. तेरा परिस्थिति तुझे बड़ा मुश्किल लग रहा But if होगा, Jesus is in your boat, परंतु अगर यीशु तेरे नाव में है, if He said a promise, a word upon you, अगर उसने तेरे ऊपर एक वायदे का शब्द बोला then है, your destination is guaranteed. तो तेरा मंजिल जो है निर्धारित है, जो नियुक्त है। If He said in the Bible, अगर उसने अपने वचन में कहा, those who believe in my name shall not perish, but will have an eternal life. जो मुझ में विश्वास करे वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। Those who are believe in Jesus, जो यीशु में विश्वास करते हैं, my dear, then your eternity is guaranteed. इसका मतलब तेरा अनंत काल के ऊपर जो है एक गारंटी है। Storm may come to your boat. आंधी तेरे नाव के ऊपर आ सकती Storm है, may come on your way. वो तूफान तेरे रास्ते में आ But सकती है, storm cannot
not stop the word of Jesus. परंतु वो तूफान यीशु के वचनों को नहीं रोक I don't know सकता। what our problems and challenges you are facing. वो हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारे चुनौती, बहुत सारे संघर्षों से जा रहे It होंगे। looks like that night. वो ऐसा लग रहा होगा, ऐसा एक रात के It is समान so dark. आपको पूरा The अंधियारा लग wind रहा and होगा। verse is hitting from everywhere. वो हर एक तरफ से वो आंधी आके आपको छू रही And है you feel such a fear and in you. और तेरे अंदर खुद को इतना डर सा लग रहा है। Your family, your marriage, your health, your finance, it looks like it's shaking. आपका परिवार, आपका विवाह, आपका बच्चा, आपकी आर्थिक बातें, आपका स्वास्थ्य, मानो सारी बातें डूब रही हैं जैसी लग रही है। It's looking very hard to see next morning. वो दूसरा सुबह देखने के लिए बड़ा कठिन सा लग रहा होगा। The hell is unleashing all his arsenal against you, and he is telling to you through the situation, I am not going to make you to see next morning. हो सकता है पूरा नर्क, पूरा दुष्टात्माएं आपके विरुद्ध में जो है अपने हथियारों को ताके हुए वो कहता है कि मैं अगला सुबह तुझे शांति से देखने नहीं दूंगा। But yes, some problem you are in, it seems very hard to come out. वो कुछ समस्या अपने जीवनों में ऐसे देख रहे हो, वहां से निकल पाना आपको मुश्किल लग रहा My dear, होगा। I don't know how hard your problem, हे प्रियो, मुझे नहीं पता तेरा परिस्थिति कितना कठिन है, but I know how strong the promise of God, the promise of Jesus. परंतु मैं जानता हूं कि मेरा यीशु का वायदा, परमेश्वर का वायदा कितना तगड़ा है। If he said you to take into that promise, अगर उसने कहा कि वो तुझे उस वायदे में लेके जाएगा, my dear, the wind may, how hard it may, but how fast it may, but he is faithful. He will take you into a peaceful shore. ओ चाहे जितना कठिन आंधी क्यों ना आ जाए, कितना मुश्किल तूफान क्यों ना आ जाए, उस छोर के पार ले जाना, अगर उसका वायदा है वो आपको ले जाएगा। I am looking into some of you and prophesying tonight. मैं कुछ लोगों को देख के भविष्यवाणी करता This हूँ, sickness ये बीमारी, will not end of your life. ये तेरे जीवन को ऐसे ही अंत ना My dear, करेगा। this problem, your children right now situation might be they are in addiction, they are in sin. I don't know what it is, but I want to tell you this is not the end of your few children. हे प्रियो, आज आपके बच्चों का अवस्था, आपके पारिवारिक अवस्था, आपको लगता होगा कि ये आपके जीवन का अंत ऐसे ही होगा, परंतु आज मैं कहना चाहता हूँ आपका अंत ऐसा नहीं होगा। My dear ministers, those who are struggling in ministry, amen, tonight Holy Spirit is saying this is not the end. हे प्रियो, जितने लोग सेवकाई करते हैं, हो सकता है आपको लगता है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूँ ये अंत नहीं है। Today with the word of God is coming upon you. आज परमेश्वर का वचन तेरे जीवन में आ रहा है। God's voice is powerful than any storm. देखिए, एक वचन वो किसी शक्तिशाली आंधी से भी ज्यादा ताकतवर My है। Jesus is greater than all the storm. मेरा यीशु हर एक आंधियों से भी जो है वो बहुत ही बलवान है। Let us cross over that river. आइए हम उस नदी को पार करेंगे। My dear, you are not alone. प्रियो, आप अकेले नहीं हैं। You will cross over this problem. आप इस समस्या को पार करेंगे। You will cross over this struggle. आप इस जो है कठिनाई को, आप इस चुनौती को पार Tonight, करेंगे। if you trust Jesus, आज की रात अगर यीशु पे भरोसा रखते if you हो, call upon the name of Jesus, अगर यीशु के नाम को पुकारते I हो, will tell you, you are going to overcome this problem. मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इन समस्याओं के ऊपर विजय Some पाने of जा रहे you are हैं। struggling with sin, कुछ लोग पापों से संघर्ष कर रहे struggling हैं, with addiction. कुछ लोग जो है लतों से जो है संघर्ष कर रहे You हैं। want to come out of it, but you are not able to do. आप उससे बाहर निकलना तो चाहते परंतु निकल नहीं पा रहे My हैं। dear, tonight Jesus is here to help you. आज की रात यीशु यहाँ आपकी सहायता करने के लिए है। He can deliver you from all that. वो आपको उन सारी बातों से छुटकारा दे सकता है। Jesus said, let us cross over that sea. यीशु ने कहा कि आओ हम उस नदी को पार As करें। they were going, और जैसे वो पार कर रहे थे a great windstorm arose. और वो बड़ा सा आंधी तूफान वहां Waves आया began to beat the boat.
और देखिए वो लहर, वो आंधी तूफान उस नाव को सताने लगा। that it was already filling the boat. ओ वहां का पानी उस नाव को भर रहा था। The wind and waves ओ वो जो आंधी, वो जो लहर, that represents maybe our financial problems, हो सकता है कि वो हमारे आर्थिक बातों से संबोधित करता होगा, sickness, हमारे बीमारियों से, family problems, पारिवारिक समस्याओं से, addiction, हमारे लतों से, fear about future, भविष्य को लेके डर से, depression, और एक जो है तनाव से। thought of death and hopelessness. देखिए अपने जीवन में आशाहीनता रहना। My dear, couple of days before when I was praying for this meeting, और पिछले कुछ दिन पहले प्रियो जब मैं इस मीटिंग के लिए Holy Spirit प्रार्थना कर रहा said to था, me, some of you are struggling with the depression. और पवित्र आत्मा कह रहे थे कि कुछ लोग तनाव से जूझ रहे हैं। The thought of suicide is coming to your heart, आत्मा हत्या करने का विचार आपके दिल में and it is आता coming है, again and again. और वो बार बार आता है। But tonight, that spirit is going to leave from you, and you are going to have a freedom in your life. परंतु आज वो आत्मा आपको छोड़ के जाने जा रहा है, और आपके जीवन के अंदर आप एक स्वतंत्रता को देखोगे। They were experienced fishermen, देखिए वो बड़े ही अनुभवी and मछुआरे the थे। storm was beyond their control. देखिए ये आंधी उनके सोच, उनके नियंत्रण से परे था। My dear, sometimes the situation comes in our life that way. और प्रियो कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है। You didn't invite them, आपने उनको निमंत्रित you नहीं किया, didn't cause them, आपने उनको बुलाया नहीं, they just arise suddenly. वो अचानक से यूं ही आ गए। But clearly, please listen me carefully this thing. इन बातों को थोड़ा ध्यान से The सुनना। presence of a storm does not mean the absence of Jesus. देखिए आंधी मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु वहां नहीं है। The storm came, आंधी आया, but Jesus was still in the boat. परंतु वो यीशु वहां नाव में था। My dear, tonight God is saying to you, हे प्रियो आज की रात वो परमेश्वर तुझसे you कहता are है, not alone. Jesus in your boat. ओ आप केवल अपने नाव में अकेले नहीं है, परंतु वो यीशु आपके नाव में आपके साथ And है, He will not allow you to perish in the middle of this storm. और वो आपको इस आंधी में ऐसे ही नाश होने ना देगा। In that situation, उस हालात के the अंदर disciples cried, वो चेले रोने लग गए। oh, do you not care that we are perishing? आप जो है वास्ता नहीं करते, फिक्र नहीं करते प्रभु कि हम मर रहे हैं, Because they were terrified, they were in fear, my क्योंकि dears. वो डर के अंदर थे प्रियो। Fear always asks questions about the God's care. और देखिए जहां डर होता है ना, वो डर हमेशा परमेश्वर के वास्ता के विषय, उसके विरुद्ध सवाल उत्पन्न Fear करता है। says God has forgotten us. देखिए डर कहता है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें भूल तो नहीं गया है, God doesn't see my pain. परमेश्वर मेरे दर्द को देखता ही नहीं है। Oh, this is the end. ये अंत है। If some of you are thinking and saying like that, और अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है तो tonight God wants to speak to you. आज परमेश्वर आपसे बातें करना My चाहता dear, है। the truth is, सत्य क्या है? Jesus was not absent, he was just resting. देखिए यीशु वहां से जो है वहां नहीं था, ऐसी बात नहीं थी, वो वहां था और वो विश्राम कर रहे थे। The storm did not disturb him because he was already, won over it. He knew it was under his और authority. देखिए वो आंधी उसे सता नहीं पाई, क्योंकि वो जानता था कि वो आंधी के ऊपर जीत चुका है, और वो आंधी का अधिकार उनके पास है। And Jesus, once they called him, he arose और जैसे यीशु ने कहा वो जाग उठे, and he rebuked the wind. और उसने उस आंधी को डांटा। Tonight Jesus is going to rebuke some of the wind which is hitting against our life, against our children, against our future. और आज की रात कुछ ऐसी आंधियों को यीशु डांटने जा रहे हैं जो आपके विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध, आपके बच्चों के विरुद्ध जाग रहा है। And Jesus said, peace be still. और यीशु कहते हैं शांति बनाए रखे। He did not fight with the storm. वो उस आंधी से उन्होंने लड़ा नहीं, He did not negotiate with the storm. उसने उन आंधियों के साथ जो है वहां पे कोई वाद विवाद But नहीं he किया, commanded, he spoke to the storm. परंतु वो आमना सामने उस आंधी से बातें
करने लगा, Peace, be still. शांति कायम रहे। Immediately the wind stopped, the sea settled. और वहां पे जो है तुरंत ही वो आंधी थम गई और वहां पे वो समंदर मानो जो है स्थिर हो गया। Chaos turned into calm. देखिए जो बिखरी बातें थी वो जो है अभी शांत हो गया, Because nature recognized its creator. क्योंकि वो प्रकृति अपने सृजनहार को जानता है। When Jesus speaks, देखिए जब यीशु बोलता है, demons recognize his authority. देखिए दुष्ट आत्माएं उसकी आवाज को पहचानते हैं, Sickness recognize his name. बीमारी उसके नाम को जानता है, Death recognize his power. मृत्यु उसके सामर्थ को जानता है। There is no storm that can resist the power of Jesus. देखिए कोई भी ऐसा तूफान नहीं जो यीशु के सामर्थ को रोक पाए। There is no problem that is greater than Jesus. देखिए कोई भी ऐसा समस्या नहीं जो मेरे यीशु से महान है। No bondage is greater than his name. देखिए कोई भी बंधन नहीं जो यीशु से श्रेष्ठ है। One word from Jesus यीशु से एक वचन can heal our sickness. वो हमारे बीमारी को चंगा कर सकता It है, can silence the fear. वो उस डर को जो है शांत कर It सकता can है, break every addiction and bondage. वो सारे लतों को तोड़ सकता है, It can calm confusion. वो हर एक भ्रम की बातों को जो है स्थिर बना सकता है, Restore the peace. वो शांति को लौटा My सकता dear, है। tonight I believe Jesus is going to speak to our life. हे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज की रात यीशु हमारे जीवनों में बातें The करने one जा रहा है। who speak and made calm the storm and wind. और देखिए प्रियो, जो बातें करता है और जो उन तूफानों को रोकता है, उनको शांत करता है, He is going to arise tonight for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए आज खड़े उठने जा रहा Are है। you ready to receive a miracle from Jesus क्या आप tonight? प्रभु की ओर से एक चमत्कार, एक छुटकारा पाने के लिए तैयार Are हैं? you ready to receive a deliverance and breakthrough from Jesus क्या tonight? आप यीशु से एक छुटकारा, एक चमत्कार पाने के लिए तैयार हैं? I don't know how old your problem है, मुझे नहीं पता आपका समस्या कितना but पुराना my है, dear, tonight is your night. परंतु आज का रात आपका रात है। You are by through your prayer, some of us are going to waking up Jesus. आज आपकी प्रार्थनाएं यीशु को उठाने जा रहा है। He is going to speak to your life. वो तेरे जीवन के ऊपर बातें करने जा रहा The है। Jesus, the one who spoke to the dead Lazarus and raised him. वो यीशु जो मरे हुए लाजर से बातें करके उसको फिर से जीवन में उठा That दिया। Jesus is going to speak to us tonight. आज की रात वो यीशु आपके जीवन में बातें करने जा रहा है। Some of us are experienced peace till long years before. कुछ लोगों ने शांति को बड़े सालों पहले देखा था, My dear, but tonight परंतु आज की रात He is going to speak peace to your life. वो तेरे जीवन के अंदर शांति बोलने जा रहा है। Some of you are going to sleep peacefully in your home after long कुछ years. लोग अपने जीवन में बहुत लंबे समय बाद शांति से सोने जा रहे हैं। Oh, problem after problem, समस्या के पीछे समस्या, sickness after sickness. बीमारी के बाद बीमारी। Father will get sick today, next week his wife. पिता इस हफ्ते बीमार होगा, अगले हफ्ते जो है उसकी पत्नी 2 माँ, weeks after one child, और 2 हफ्ते बाद बच्चा, then other child. फिर दूसरा बच्चा, Hospital after hospital, अस्पताल के बाद फिर अस्पताल, again and again. बारंबार Like a wave, it is still coming to your life. एक लहर के समान मानो तेरे जीवन में आता Some है। of you are tired with that. कुछ लोग इससे थक चुके हैं, But tonight Jesus is going to speak to your life and there is going to be a peace. और परंतु आज यीशु तेरे जीवन में बातें करने जा रहा है और आप एक शांति का अनुभव करने जा रहे हैं। 2026, you are not going to spend your hard-earned money in hospitals. 2026 आप अपने परिश्रम से कमाए हुए पैसे को अस्पतालों को चक्कर लगाते हुए Tonight खत्म नहीं Jesus करेंगे। is going to make end of that routine which coming from evil. और देखिए आज दुष्ट की ओर से आते हुए उन बातों को यीशु यहाँ तोड़ने जा रहे Would हैं। you please stand up in your feet? We क्या are आप going अपने to pray. स्थानों में खड़े हो सकते हैं? Tonight is the first night. आज की रात पहली रात है। I believe Jesus is going to visiting us tonight. मैं विश्वास करता हूँ यीशु आज हमें मिलने जा
रहे We हैं। are going to pray together. हम एक साथ मिलकर प्रार्थना Can I करेंगे। have choir on the stage? कोयर, क्या आप स्टेज में आ सकते हैं? We are going to pray together. हम एक साथ मिल प्रार्थना Tonight the करेंगे। power of God is going to come upon us. परमेश्वर का सामर्थ हमारे The जीवनों में आने जा voice रहा of God is going to speak to you. है। देखिए, परमेश्वर का आवाज आपसे बातें करने जा रहा Would है। you please close your eyes? क्या आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं? Shabana haraba tama sidiri. Lem tini ankana. Hail bana hatudi bidi bidi. All the musicians, would you please come on the stage? जति पनि बजाउनेहरू छन्, के तपाईँ स्टेजमा आउनु Let's सक्नुहुन्छ? close our eyes. आइए हम सब अपने आंखों को बंद Before करें। we are going to pray for the sick, हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करने से before we पहले, are going to pray for the deliverance, हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करने से पहले, my dear, if you haven't received Jesus as your personal savior, आपने अगर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो I want to give you an opportunity मैं tonight. आपको एक अवसर देना चाहता हूँ। If you want to receive Jesus as your personal savior, अगर आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता would स्वीकार you करना raise your चाहते हैं, hands? क्या अपने हाथों को उठा सकते हैं? Would you raise your hands? अपने हाथों को उठा सकते हैं। If you haven't received Jesus as your personal savior, अगर आज तक आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत tonight उद्धारकर्ता नहीं Jesus is स्वीकार किया want है, to come into your life. आज यीशु आपके जीवन में आना चाहता है। He want to come into your life. वो आपके जीवन में आना चाहता है। My dear, प्रियो, this Jesus ये यीशु can wash all your sin. वो तेरे हर एक पापों को धो सकता He है। can transform your life. वो तेरे जीवन को परिवर्तन कर He can सकता है। give you an eternal वो life. तुझे एक अनंत काल का जीवन दे सकता है। He is our savior and redeemer. वो तेरा छुड़ाने वाला, तेरा छुटकारा देने वाला If you है। can believe this Jesus, अगर इस यीशु को विश्वास करो, if you can surrender your life to Jesus, अगर उस यीशु को अपना जीवन दे दो, Jesus can give you a new life. वो यीशु आपको नया जीवन दे He सकता can है। wash out all your sin. वो आपके हर एक पापों को धो सकता He है। can take away all the burden of sin. वो हर एक पाप के बोझों को ले जा सकता He है। can make you whole new. वो आपको पूर्ण नया बना सकता Those who है। want to receive Jesus as your personal जो भी savior, यीशु को अपना व्यक्तिगत One उद्धारकर्ता more time, स्वीकार raise करना your चाहते hands. हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं। volunteers, please. वॉलंटियर्स, You will get a gift, a small gift from us. आपको हमारी ओर से एक छोटा उपहार दिया जाएगा। One is a new Bible, एक बाइबल, a small tract, एक छोटा सा ट्रैक्ट and there is a white card. और एक सफेद पर्ची। Please fill that card and give it us back. और उस पर्ची को भर के हमें वापस देना। Our team will pray for you. हमारा टीम आपके लिए प्रार्थना Now, करेगा। those who want to receive Jesus as your personal और savior, जो यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना follow चाहते हैं, us a small prayer. हमारे पीछे एक छोटा प्रार्थना करना। Jesus, यीशु, I believe in you. मैं आप में विश्वास करता हूँ। Jesus, यीशु, you died for me. आप हमारे लिए मरे, You arose from the third day from आप the dead. मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे। You're still alive. आप आज भी जीवित हैं। You have enough power to wash all my sin. आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप मेरे पापों को धो सकते हैं। Wash me by your blood, अपने Jesus. लहू से मुझे धो डाले यीशु। Jesus, I receive you as my Lord and Savior. यीशु, आपको मैं अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बोल स्वीकार करता हूँ। I live for you. मैं आपके लिए जीऊंगा, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम Clap से। our hands and give praise to Jesus. एक हाथ ताली बचा के परमेश्वर My को dear, स्तुति देंगे। you are no longer be a sinner. आप जो है पापी नहीं हैं, You became the child of God. आप परमेश्वर की संतान बन गए From हैं। today, God is giving you authority to become the child of आज God. से परमेश्वर आपको ऐसा अधिकार देता है कि Aye, आप let's परमेश्वर की worship together, संतान Jesus. कहलाए। मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। Thank you. तुमसा कोई नहीं, अपने हाथों को उठाकर क्यों ना उस नाम को ऊंचा करे। तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन,
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, ओ तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए जमीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए गाए आसमान, गाए जमीन। यीशु यीशु मसीह, दोनों हाथों को उठाकर हो महिमा तेरी गाए गाए आसमान, गाए जमीन। Let's come on together pray. क्यों ना मिलकर प्रार्थना करें। The hand of the Lord is going to come upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा Let's है। close our eyes and open our mouth and start to pray. क्यों ना हमारे आंखों को बंद करें और मुंह खोलकर प्रार्थना करना And शुरू करें। wherever you are listening us, जहां कहीं भी खड़े होकर आप हमें सुन रहा my है, dear, tonight Jesus is going to speak to your life. आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगी से बात किया He है। is going to speak to your sickness. आपकी बीमारी को देखकर वो बात कर रहा He है। is going to speak to your challenges. आपकी चुनौतियों को देखकर वो बात कर रहा He है। is going to speak to your wind and waves. आपके उस बड़े लहरों को देखकर वो बात कर रहा है। Start to pray, start to pray. क्यों ना मुंह खोलकर प्रार्थना करें आज रात। Thank you, Holy Spirit. Oh, the hand of the Lord is coming. कुर्बान किया प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। क्यों ना मिलकर गाएं, हम गाए हो सना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा। एक और बार हम गाए हो सना, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु है प्रभु, यीशु है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
My dears, there is no storm is greater than Jesus. प्रिय यीशु से बढ़कर और कोई भी तूफान नहीं है। There is no sickness is greater than him. कोई भी ऐसा बीमारी नहीं जो उससे बड़ा है। There is no storm that Jesus cannot harm. Come. ऐसे कोई तूफान नहीं है जो यीशु शांत नहीं कर सकता। There is no problem that he cannot solve. ऐसा कोई समस्या नहीं है जो यीशु आमीन उसके अंदर हल नहीं निकाल सकता। Cry out from your heart, Jesus! हृदय की गहराई से यीशु को पुकारे। Jesus! यीशु Jesus! यीशु Come on, start to pray. Those who need a healing in your body. इस समय उन लोगों के शरीरों में जिनको चंगाई की जरूरत है Those who प्रार्थना need करें। healing in your body. शरीरों में चंगाई की जरूरत Wherever है। you need a healing, जहाँ कई चंगाई की जरूरत keep है your hands on that. शरीर में वहीं पर हाथ रखें। I mean, wherever you need a touch of God, जहाँ कहीं परमेश्वर के एक स्पर्श की जरूरत है, wherever you need a deliverance, जहाँ कहीं आपको एक छुटकारे की जरूरत है, my dear, lay your hands on that. क्यों ना आप वहाँ पर अपने हाथ रखें। The whole God's hand is come over your hand. परमेश्वर का हाथ आपके हाथों के ऊपर आ रहा है। Jesus is going to heal you and deliver you. यीशु आपको चंगा करने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा Every है। sickness, हर बीमारियां, every demon, हर दुष्ट every आत्माएं, हर problem, we समस्याएं, command you come out in the name of Jesus. आज्ञा देते हैं शरीरों को छोड़ और चले जा। Let the power of the Almighty God, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ, let the healing power of Jesus may come out of us. यीशु का चंगाई का हाथ इस समय प्रकट हो Let जाए। the power of Jesus may flow upon us. यीशु का सामर्थ आपके ऊपर मंडराने पाए। Receive your healing. यीशु के नाम में पालो। Receive your miracle. आपके चमत्कार को स्वीकार कर लो। Receive your charming peace. आपके शांति को स्वीकार कर लो। Every tumor हर गांठ be disappear in the name of गायब Jesus. हो जाए यीशु के नाम में। Every sickness हर बीमारी be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगी Every हो जाए। blind eyes, हर बंद आंख, every blind eyes be open. हर बंद आंखें खुल जाने पाए। Every blind eyes be हर open. बंद आंखें खुल Every जाने deaf पाए। ears may open. हर बहरे कान खुल जाने Every पाए। mute start to speak in the name of Jesus. खूंखापन की आत्मा छोड़े और चले जाए। Oh, healing, healing may happen. इस समय चमत्कार और चंगाइयां प्रकट होने Oh, पाए। healing is happening. चंगाइयां इस समय हो रहा I hear है। that pain which was with you for how many years, it's leaving you. It's say goodbye to you. हो सकता है सालों से आपके शरीरों में दर्द था, वो इस समय प्रभु आपके शरीरों से हटा रहा है। Receive your miracle. आपके चमत्कार From को स्वीकार wherever करें। you are listening us, जहाँ कहीं खड़े होकर आप सुन रहे हो, receive your healing. आपके चमत्कार को पा Every लीजिए। cancers be healed in the name of Jesus. कैंसर में क्यों ना हो, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Every joint pains आपके शरीरों में जहाँ कहीं दर्द है, be healed in the name of Jesus. चंगे हो जाए यीशु के Be नाम में। healed in the name of Jesus. चंगे हो जाए यीशु के नाम Heart में। problems be healed. हार्ट का प्रॉब्लम चंगे हो रहा है। Every back pain be healed. रीढ़ का दर्द इस समय चंगे हो रहा है। Those who have feasting problem, breathing problem, जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनको भी चंगाई tonight मिल रहा Jesus है। is healing you, my dear. हज़रत यीशु आपको चंगाई दे रहा है। My dear sisters, you are having so much struggle in taking breath. प्रिय बहन, आप शायद श्वास लेने में आपको दिक्कत होती है। Tonight Jesus is healing you. हज़रत यीशु आपको चंगा कर रहा है। Jesus is giving you a brand new organ. यीशु आपके शरीर में नया अंग भी दे सकता है। Receive your miracle. चमत्कार को पा लीजिए। Receive your healing. चमत्कार को पा लीजिए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Be healed in the name of Jesus. चंगे हो जाए यीशु के नाम We में। command हम आज्ञा देते हैं every power of evil, हर दुष्ट का शक्तियाँ, every demon, हर दुष्ट in आत्माएं the name of Jesus, lead us. यीशु के नाम में शरीरों को छोड़ के We जाए। break every power of sickness. बीमारी का हर ताकत टूट जाए। We speak on the pain, be healed. वो दर्द को देकर हम आज्ञा देते हैं शरीरों को छोड़ दे। Every storm, हर प्रकार का तूफान, every storm, हर जिंदगी के विरोध में आए वो be तूफान, peace, be still in the name of Jesus. शांति यीशु के नाम में होने पाए। Thank you Lord. Oh, thank you, Jesus. अल्प चंगाइया, अल्प चुकारा, Oh, यीशु आपका चंगाई, नाम, यीशु नाम की जय।
a miracle. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Jesus is speaking to our life. यीशु हमारी जिंदगी से बात कर रहा है। My dear, he is speaking to your situation. आपकी परिस्थिति को देखकर बात कर रहा You है। will not die with this sickness. बीमारी के कारण आप नहीं मरेंगे। You will not perish in the middle. आप बीच रास्ते में नाश नहीं The होंगे। one who gave you promise spoke to your life. He is faithful to take you to that next shore. जिसने आपकी जिंदगी को देखकर वायदा दिया, वो आपको अगले मकसद तक ले जाने वाले विश्वास योग्य है। आपका घर शैतान का झगड़ा का कूड़ा नहीं होगा। और स्वर्ग का वातावरण आपके घर के अंदर प्रकट होने जा रहे। आपके जीवन में शांति और चंगाई आज प्रकट हो रहे। हालेलुया। Thank you, Lord. God is changing your situation. आपके हालात और परिस्थिति यीशु बदल रहा है। Where you were crying, where you were terrified, जब आप डरे हुए थे, जब आप परिस्थिति के कारण में भयभीत that थे, same house you are going to live peacefully. उसी घर में अब शांति से रहने जा रहे हैं। God is healing many of us. बहुत से लोगों को प्रभु चंगा कर रहा है। Receive our miracle. आपके चमत्कार को आप स्वीकार Receive करें। our miracle. चमत्कार को आप पालें। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Jesus healed us and delivered us. कितने विश्वास करते हैं प्रभु ने हमें चंगाई दी, हमें छुटकारा दिया थाली बजाकर। Hallelujah. My dears, we want to give you 1 minute. हम आपको एक क्षण देना चाहते हैं। Please check your body. आप अगर बीमारी के साथ आए, आपके शरीर को जांच कर Please देखें। check your body. आपके शरीर को जांच If you कर had any देखें। pain, sickness, tumor, or what all you couldn't do, try to do. आपके शरीर में अगर आप दर्द थे, कोई गांठ थे, कोई समस्याएं थे, जांच कर देखें। If you had a back pain, you just bend and see it. आपकी रीढ़ के, आपकी पीठ पे बहुत दर्द थे, आप अभी जाकर आप जांच कर Just देखें। 1 minute, you check your body. क्यों ना आप जांच कर क्यों ना If you देखें। couldn't hear, check. अगर आप सही से सुन नहीं पाते थे, जांच कर देखें। Check your body. अपने शरीर को Just जांच a कर minute. देखें। एक क्षण के लिए। The hand of the Lord is moving in this place. प्रभु का हाथ इस जगह पर कार्य कर रहा है। The power of God is coming upon us. प्रभु का सामर्थ्य यहाँ कार्य कर रहा है। जिस नाम में है बंदगी, After checking our body, और अब आपके शरीर को जांचने के बाद, after checking our body, शरीर को जांचने के how बाद, many of you can say Jesus healed us? कितने लोग कह सकते हैं कि मुझे प्रभु ने चंगाई दिया? Would you please raise your hands? सिर्फ वो लोग अपने हाथ उठाएं। If tonight Jesus healed you, अगर आपको लगता है मेरे शरीर में मुझे एक फर्क आया है, मेरे शरीर में मुझे आराम आया है, तो अपना हाथ दिखाएं। praise God for those hands. और उन हाथों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Would you please come forward? क्यों ना आप आगे आ जाएं। If you God healed you, अगर आपको लगता है प्रभु ने आपको चंगाई दिया, आप कृपया करके आगे आ जाए. Please come तो forward. आप इस समय अपनी जगह छोड़कर आगे आ जाएं। Tomorrow, कल रात at sharp, evening, 5 o'clock, 4 o'clock, our meeting will start. You may please come. 4 बजे के बाद कभी भी कल रात को सभा शुरू हो सकते हैं, इसलिए 4 बजे से ही यहाँ पर जरूर आप सब आएं। God is going to do great miracle in our life. प्रभु बहुत बड़े बड़े कार्य हमारे बीच में करने जा रहे हैं।
If you receive a healing in your body, अगर आपके शरीर में एक चंगाई आपने पाया please है, come forward fast. आप अपने जगह छोड़कर आगे आ जाए। Please come forward. आप अपने जगह छोड़कर आगे आ जाए। आपके शरीर में आप आराम पाए हैं, तो कृपया अपनी जगह छोड़कर आगे आ जाए। इस समय आराधना होते रहेगी। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।